गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 के एग्जाम्पल्स, जो अपना चैप्टर 6 है ना, लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, यानी बुक में तो ये फोर्थ एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ फर्स्ट लिख दिया है स्टूडेंट्स। तो बुक में फोर्थ एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 6.2 का। इन फिगर 6.24 डायग्राम का नाम है 6.24 डायग्राम अपने बुक में। इफ पी क्यू पैरेलल आर एस है, ये पी क्यू और ये पैरेलल क्या है स्टूडेंट, आर एस है स्टूडेंट्स। ये पी क्यू पैरेलल आर एस है। एंड एंगल एम एक्स क्यू कितने डिग्री का है स्टूडेंट्स, 135 डिग्री का है। एंगल एम वाई आर ये कितने डिग्री का है स्टूडेंट्स, 40 डिग्री का है। तो अपन को कौन सा एंगल पूछा है स्टूडेंट इसमें, एंगल एक्स एम वाई, ये वाला पूरा एंगल पूछा है स्टूडेंट्स कि इसका कितना एंगल आएगा, ये कितने डिग्री का एंगल आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम है स्टूडेंट। सॉल्यूशन में देखिए गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस है, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री। ये डायग्राम में सारे डिनोटेड है। एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये अपन को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब मैंने स्टूडेंट क्या किया, ड्रॉ लाइन की है, किस किस के पैरेलल, इसके और इसके, क्योंकि मैंने ये जो एंगल पूरा फाइंड है नहीं, ये एक साथ नहीं आएगा। अगर अपन इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तब ये और ये दोनों एक साथ, इन दोनों का सम प्राप्त होगा अपन को, तब जाके ये पूरा एंगल अपने पास आएगा स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस, यानी ये जो ए बी है ना, एक तो पी क्यू के पैरेलल है और किसके पैरेलल है स्टूडेंट, आर एस के। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू कितने डिग्री का स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का। किसके द्वारा करेंगे अपन, क्रॉस पैरेंटिंग एंगल के द्वारा करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू कितने डिग्री का है स्टूडेंट, मेरे पास ये 45 डिग्री का आ गया। तो एंगल एक्स एम बी कितने डिग्री का है स्टूडेंट, मेरे पास 45 डिग्री का है स्टूडेंट्स। अब एक्स एम बी आ गया ना स्टूडेंट्स, ये एक्स एम बी ये वाला आ गया ना स्टूडेंट मेरे पास 45 का। तो मैं यहाँ डायग्राम में 45 शो कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में 45 शो कर दिया मैंने। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब बच गया कौन सा, बी एम वाई, और ये एम वाई आर ये 40 का है, तो ये भी 40 का हो जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो ये पूरा एक्स एम वाई निकल जाएगा स्टूडेंट मेरे पास। तो देखिए मैंने क्या किया, एंगल बी एम वाई इक्वल टू एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री, किसके द्वारा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल के द्वारा। तो अब एंगल एक्स एम वाई दोनों किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 85। तो एंगल एक्स एम वाई मेरे पास कितने डिग्री का आ गया स्टूडेंट्स, 85 डिग्री का आ गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अपन को फाइंड करवा रहा था, तो यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। अब लेते हैं अपन सेकेंड एग्जाम्पल्स। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल्स है, if a transversal intersect two lines यानी टू पैरेलल लाइन है, और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो 2 पॉइंट्स पे क्या होगी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट होगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ क्रॉस पेंडिंग एंगल्स, और एंगल बाइसेक्टर करेंगे और उनसे रिलेटेड अपन को क्रॉस पेंडिंग एंगल्स प्राप्त होंगे। आर पैरेलल, जो अपन बाइसेक्टर करेंगे ना, वो लाइन क्या होगी स्टूडेंट्स, पैरेलल होगी। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर क्या होगी स्टूडेंट्स अपने पास, पैरेलल। और उसके बाद अपन को जो दो लाइन होगी वो अपन को क्या करना है स्टूडेंट्स, पैरेलल प्रूव करना है। तो मैंने देखिए डायग्राम किस तरीके से बनाई है स्टूडेंट्स, यानी मैंने दो लाइन ड्रॉ की, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको मैंने नाम क्या दिया, पी क्यू और आर एस, ये दो लाइन ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की है, जिसका मैंने क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स, ए और डी नाम दिया है। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट्स,
ये बी और सी पॉइंट पर क्या कर रही है स्टूडेंट, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे स्टूडेंट्स एंगल्स का क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। तो ये वाला बाइसेक्टर हो गया, ये वाला बाइसेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। तो फिर क्या बोल रहा है कि देन प्रूव दैट, ये जो दो लाइन अपन ने ट्रू की है ये आपस में क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, पैरेलल होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन में अपन को ये प्रूव करवा रहा है स्टूडेंट्स। तो मैंने देखिए लैंग्वेज लिखी है, डायग्राम मैंने समझा दिया। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल के दो इक्वल पार्ट। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल के दो इक्वल पार्ट। ये बाइसेक्टर का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखिए PQ पैरेलल RS एंड ट्रांसवर्सल लाइन AD इंटरसेक्ट एट पॉइंट B एंड C। रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। ABQ ये रे है स्टूडेंट्स, और ये CF पे, ये किस पे है, BCS पे है। तो देन BE पैरेलल CF, तो ये दोनों भी एक दूसरे की क्या हो गई स्टूडेंट्स, पैरेलल हो गई ये लाइन। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। ये BE किसका बाइसेक्टर है, एंगल ABQ का, एंगल ABQ का बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर बाइसेक्टर है तो एंगल ABE ये पूरा एंगल का क्या होगा, हाफ होगा स्टूडेंट्स। तो 1/2 एंगल ABQ ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी प्रकार एंगल BCG इक्वल्स टू एंगल CGS इक्वल्स टू, ये पूरा एंगल कौन सा है, BCS का हाफ है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, ये दोनों एंगल हैं ये इक्वल है, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। फिर मैंने क्या की, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने क्या किया, ABE किसका इक्वल है, 1/2 एंगल ABQ के। तो ये 1/2 एंगल ABQ कर दिया, और ये 1/2 एंगल BCS कर दिया, किसके, BCG के नीचे लिखा है मैंने। 1/2 से 1/2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट, आया क्या अपने पास, एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल BCS। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये एंगल इक्वल हैं, अब ये जो एंगल बने थे ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये अपने ट्रांसवर्सल ये से लाइनें थी, और ये इसके ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये इसका बाइसेक्टर था, और ये इसका भी क्या था स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर था। तो ये दोनों एंगल इक्वल कर रहे हैं। ये वाला एंगल ये B पॉइंट से, ये C पॉइंट से, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट रहे हैं, ये PQ और इस पे है। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों लाइन अपन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो सकती है अपने पास, पैरेलल हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन से, मैंने लैंग्वेज लिखी ना, देखो क्रॉस पेंडिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल AD, यानी जो क्रॉस पेंडिंग एंगल्स बने हैं ये वाले और ये वाले, ये कौन से लाइन से बने, अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन से बने हैं। तो ये इक्वल, क्रॉस पेंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपनी ये जो दो लाइनें ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स, पैरेलल हो सकती है। तो मैंने क्या लिख दिया, PQ पैरेलल RS। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपना प्रूव हो गया है, इस क्वेश्चन में अपन को प्रूव करवा रहा था। अब जानेंगे इसका लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 है, वो एक आपकी बुक में एग्जाम्पल 6 है। आई बात समझ में, 6.2 का 6 एग्जाम्पल्स है, मैंने इसको 3 नाम दिया है। देखिए क्वेश्चन 3, इन फिगर, डायग्राम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो देखिएगा इन फिगर 6.27 AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ये AB है, ये पैरेलल CD है, और ये CD किसके पैरेलल स्टूडेंट्स, EF के पैरेलल है। फिर मैंने क्या किया इसमें, आल्सो EA पैरेलल, EA परपेंडिकुलर AB, ये परपेंडिकुलर का साइन है स्टूडेंट्स, किसका साइन है, ये परपेंडिकुलर का। तो ये जो EA है, ये जो EA है ये वह किससे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, AB पे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। इफ एंगल BEF ये 55 डिग्री का है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X, Y और ये वाला क्या है स्टूडेंट्स, Z। ये अपन को इस क्वेश्चन में वैल्यूज फाइंड करवा रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, अब ये Y है, ये 55 है, तो एक ही लाइन पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री का होगा। तो ये मेरे पास निकल जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो y + 55 = 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, तो y = 180 - 55 = 125। तो x और y स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इक्वल है, डायग्राम में देखना, x और y ये क्या है, क्रॉस पेंडिंग एंगल्स के द्वारा ये इक्वल है स्टूडेंट्स। तो x = y, तो x = 125 है स्टूडेंट्स, क्या है 125 है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये देखिए, ये 90 का है स्टूडेंट्स, ये 90 का है ना,
ये y और ये z और ये 55। तो अपन को ये पूछा है इसमें, तो मैं इन दोनों का सम करूँगा और मैं 180 में से सब्ट्रैक्शन करवाऊँगा स्टूडेंट्स। देखिए तो मैंने क्या लिखा, 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड किया तो ये 145 आए स्टूडेंट्स मेरे पास, प्लस जेड इक्वल टू 180, एक्सचेंज जेड इक्वल टू 180 माइनस 145। जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है स्टूडेंट्स, 35 डिग्री आई है स्टूडेंट्स। क्या है जेड की वैल्यू 35 आई है स्टूडेंट्स। तो अपन को अक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछा था इस क्वेश्चन में, तो अक्स की भी आ गई है, वाई की भी आ गई है। अक्स और वाई तो दोनों सेम थे और अपने को जेड निकालना था, तो दोनों को जोड़ दिया और एक 90 दिया हुआ है और दोनों को प्लस करके मैंने 180 में से सब्ट्रैक्शन करवा दिया, तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच।